बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। श्री परमहंस अद्वैत मत का महान केंद्र श्री आनंदपुर धाम की स्थापना श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी महाराज ने रूहानियत के उच्च सिद्धांत अनुसार भक्ति परमार्थ का महान केंद्र बनाने के लिए संकेत किया था। श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने श्री परमहंस दयाल महाराज जी पहली पातशाही जी की मौज को साकार रूप देने और युग युगांतरों तक अमर सत्यता की ज्योति को प्रदीप्त रखने के लिए सन 1929 में इस श्री आनंदपुर धाम इस महान पारमार्थिक केंद्र श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम की स्थापना करने की योजना बनाई। पहले आपने सिंध और पंजाब आदि के स्थानों को कतार्थ करते हुए मध्य प्रदेश में पदार्पण किया। आदरणीय महात्मा सत्य विचारानंद जी को साथ लेकर ग्वालियर राज्य में पधारे। यहाँ पर भूमि के कुछ भाग का सर्वेक्षण कर शीघ्र ही यहाँ से लौट गए। श्री परमहंस अद्वैत मत के इस महान केंद्र श्री आनंदपुर सत्संग धाम की स्थापना करने के लिए धूर्धाम से उतरी हुई दिव्य मौज को पूरा करने के लिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने दृढ़ निश्चय कर लिया। ये स्थान आध्यात्मिक शिक्षा का केंद्र बनकर सृष्टि में विख्यात होगा। देश विदेश के कोने कोने से आत्मिक शांति के अभिलाषी यहाँ आएंगे और ये अमर सत्यता का प्रतीक विश्व में सुख शांति और आनंद से सबको मालामाल करेगा। त्रिकालदर्शी प्रभु इस मौज को शीघ्र ही पूरा करना चाहते थे। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने इस उद्देश्य को सामने रखते हुए श्री परमहंस अद्वैत मत के इस महान केंद्र की स्थापना हेतु कार्य आरंभ कर दिया। जनवरी सन 1930 में श्री सतगुरुदेव महाराज जी खीवड़ा नमक मंडी तहसील पिंड दादन खां जिला झेलम में विराजमान थे। सीमा प्रांत की काफ़ी संगत श्री दर्शनों के लिए आई हुई थी। वहाँ उनमें निम्नलिखित मुख्य थे श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री चतुर्थ पातशाही जी, महात्मा सतगुरु सेवानंद जी, महात्मा योग प्रकाशानंद जी, महात्मा योग आत्मानंद जी, महात्मा ध्यान योग आनंद जी, महात्मा शांत आत्मानंद जी, ये सब उस समय भगत वेश में थे। भगत धर्म जस जी व कुछ और अन्य प्रेमी भी थे। श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने इन्हें अपने पास बुलाकर फरमाया कि ग्वालियर रियासत में एक आश्रम बनाना है जहाँ पर गुरुमुखों का निवास होगा। इस समय वहाँ जंगल ही जंगल है। कौन कौन आप में से वहाँ सेवा के लिए जाना चाहता है? इन सब सेवकों ने श्री मौज को स्वीकार किया, यानी सब के सब जाने को तैयार हुए।
तो आपने श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने फरमाया कि अच्छी तरह सोच लो, वहाँ जंगल में कई तरह के कष्ट सहन करने पड़ेंगे। सब ने प्रार्थना की, प्रभु आपकी प्रसन्नता के लिए हमें सब कुछ स्वीकार है। इसके अलावा और भी दूसरे 10-12 परिवारों ने श्री चरणों में शरणागति प्राप्त की तथा ग्वालियर आने के लिए श्री आज्ञा मांगी। इस तरह से लगभग 20 परिवार उस समय ग्वालियर जाने को तैयार हो गए। आपने सबको फरमाया, अच्छा तैयार रहो, जब जाना होगा सूचित कर दिया जाएगा। महात्मा शांतात्मानंद जी व भगत धर्मजस जी को जमीन का निरीक्षण करने के लिए भेजा और फरमाया कि जिला गुना तथा ईसागढ़ के पास की जमीन को भी देख लेना। जब ये दोनों ग्वालियर रियासत के जंगलों में पहुंचे तो इस घने जंगल को देखकर हैरान हो गए। इस धरती को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने कैसे योग्य समझा है, इस धरती को उपजाऊ कैसे बनाया जाएगा। इस कठोर तथा पथरीली भूमि को सरकार भी उपजाऊ बनाने में असमर्थ है। जिला ग्वालियर, शिवपुरी तथा जिला गुना, वहाँ की सब जमीन चक जो भी बिकाऊ थे, ग्वालियर राज्य के कर्मचारियों ने इनको दिखाई। कहीं पहाड़, कहीं पत्थर, कहीं घने जंगल तथा पानी के न होने का सब हाल इन सब ने जो दो एक महात्मा जी और एक भगत जी, दो लोग जो आए थे, इन्होंने सब हाल श्री गुरु महाराज जी के चरणों में लिख भेजा कि ये बड़ी दिक्कतें हैं कि जहाँ पानी का नामो निशान नहीं है। फिर वहाँ से श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी की ओर से कृपा पत्र आया कि सब जमीन छोड़कर केवल ईसागढ़ के नज़दीक का जो प्रदेश है, जो जंगल है, अभी आज हम देखते हैं जहाँ पर उस वक़्त इसके स्थापना के वक़्त शुरुआत के दिनों में जहाँ घना जंगल हुआ करता था, आज हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। देखो, जब ये दोनों भगत इस जंगल में पहुँचे तो ये स्थान उन्हें तो बिल्कुल पसंद आया ही नहीं, क्योंकि यहाँ पानी की तो एक बूंद भी नहीं थी। पानी के बिना कोई रह सकता है? हम स्वयं विचार करें, एक दिन अगर पानी नहीं आता है घर में तो त्राही त्राही मच जाती है। और जहाँ इतने बड़े वन्य प्रदेश को, भरे पूरे जंगल को बसाना हो, आबाद करना हो, जहाँ गुरमुखों का निवास होना हो और पानी ना हो, इनको बिल्कुल पसंद नहीं आया। ग्वालियर के उस राज्य के कर्मचारी जो दिखा रहे थे, उन्होंने कहा कि यहाँ ग्वालियर राज्य की ओर से एक कुआं आपको खुदवा कर दे दिया जाएगा।
महात्मा शांत आत्मानंद जी व भगत धर्मजस जी ने, जो उस वक़्त दोनों ही भक्त वेश में थे, आगे चलकर भगत धर्मजस जी भगत जी रहे और महात्मा शांत आत्मानंद जी महात्मा साधु वेश जिनको मिला। सारा आनंदपुर की भूमि का हाल श्री चरणों में लिखा कि यहाँ जंगल ही जंगल है, पथरीली और बंजर भूमि है, पानी नहीं है और ईसागढ़ यहाँ से 3 मील की दूरी पर है। इससे तो फिर जिला ग्वालियर तथा शिवपुरी की ज़मीन अच्छी है, जहाँ उपज हो सकती है, पानी की सुविधा भी है, शहर भी साथ में ही है। इनका इस प्रकार लिखा पत्र जब श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के चरणों में पहुंचा, पत्र चरणों में पहुंचते ही वहाँ से कृपा पत्र वापस आया, जवाब कि ग्वालियर शिवपुरी वाली जगह को छोड़कर केवल ईसागढ़ के नज़दीक वाली जगह ही लेनी है। इस जगह को लेने का निर्णय हो गया। राज्य कर्मचारियों से श्री आनंदपुर, शांतपुर, कुलवार की सीमाबंदी करवाई गई और श्री चरणों में विनय पत्रिका लिखी गई कि डिपॉजिट के लिए धनराशि किसी के हाथ ग्वालियर भेजी जाए। तब वहाँ से श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी की ओर से श्री स्वामी जी, श्री चौथी पातशाही जी, जबकि आप भगत वेश में थे, श्री चौथी पातशाही जी महाराज व महात्मा ध्यान योगानंद जी धन राशि लेकर ग्वालियर पहुँचे। महात्मा शांत आत्मानंद जी व भगत धर्मजस जी भी ग्वालियर पहुँच गए ईसागढ़ से। इस प्रकार 4 अगस्त के दिन, आज का ही दिन था जो आज 4 अगस्त है, 4 अगस्त के दिन 1930 को श्री आनंदपुर धाम की जो धरती ग्वालियर रियासत से खरीद की, उसकी डिपॉजिट राशि जमा करवाकर तीनों जगह का अधिकार प्राप्त कर लिया। श्री आनंदपुर, शांतपुर और कुलवार चक, ये 3 इलाके, इनकी सीमाबंदी भी सरकार से करवाई गई, इनका अधिकार प्राप्त कर लिया। इस प्रकार इस जमीन पर अधिकार प्राप्त करने में 7 महीने लगे। जनवरी से ये शुरुआत हुई और जुलाई तक 7 महीने हो गए। 4 अगस्त को डिपॉजिट राशि जमा करवा दी गई, अधिकार प्राप्त कर लिया गया। अधिकार प्राप्त करने के बाद आदरणीय महात्मा शांत आत्मानंद जी इस जमीन की देख रेख के लिए यहाँ रह गए और बाकी सब लौट गए और श्री चरणों में पहुंचकर सारा हाल विस्तार से प्रस्तुत किया। जो भगत लोग खीवड़ा मंडी में स्वयं को श्री चरणों में शरणागत कर अपने आप को समर्पण कर चुके थे, उनके नाम श्री आज्ञा भेजी गई कि अब ग्वालियर जाने को तैयार हो जाओ। जिनसे पहले कहा था कि तैयार रहो, वक्त आने पर सूचित किया जाएगा, तो अब ये सूचना उनको भेजी गई।
यही स्थान जो ग्वालियर राज्य में खरीदा गया है और जहाँ पर भेजा जा रहा है उसका नाम श्री आनंदपुर होगा। ये दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने फरमाया और फरमाया कि ये एक महान परमार्थिक केंद्र श्री आनंदपुर के नाम से दुनिया में विख्यात होगा। और श्री आज्ञा पाकर 18 अगस्त 1930 को दो परिवार महात्मा योगात्मानंद जी जो कि भगत वेश में थे और दूसरे भगत धर्मजस जी लक्की मरवत से चलकर 21 अगस्त को यहाँ पहुँचे। कितना कठिन सफ़र हुआ करता था कि वहाँ पहुँचने में इतना समय 3 दिन लग गए। उसके बाद यहाँ और भी भक्त श्री आज्ञा से आए। सबके लिए ये अचंभे की बात थी कि संत महात्मा इस भूमि को कैसे आबाद करेंगे। ये अचंभा आज जो हम गुरुमुख प्रेमी सब देख रहे हैं, ये अचंभा आज कार्य रूप में बदल कर सबके सामने प्रकट है। 4 अगस्त 1930 को 3 चक श्री आनंदपुर, शांतपुर और कुलवार ये खरीदे गए थे। कुछ समय के बाद सुखपुर, टकनेरी और दयालपुर इनके भी नाम, इनकी डिपॉजिट राशि भी ग्वालियर राज्य में जमा करवाकर इनके भी अधिकार प्राप्त कर लिए गए। दयालपुर जहाँ लस्सी मिला करती है, मक्खन मिला करता है, गुरुमुख प्रेमी सब जानते हैं। इन सब चक्कों की भूमि बंजर और अनउपजाऊ थी। इसके अलावा एक चक शकरा जो आबाद था उसको भी ग्वालियर राज्य से खरीदा गया। यहाँ पर श्री सतगुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही जी ने श्री स्वामी बेअंतानंद जी महाराज जो कि भगत वेश में थे, चौथी पातशाही गुरु महाराज जी का ये शुभ नाम है। जब भगत वेश में थे तो इनको दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने इनको सब चक्कों का, जो भी खरीद किए गए सब चक्कों का मुखिया बना दिया। और जो शरणागत परिवारों की ज़रूरत थी, इन्हीं को चौथी पातशाही गुरु महाराज जी को इनकी ज़रूरतों को पूरा करने का आदेश दिया श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने। फिर अगले वर्ष 1931 में आप भखड़े वाली में विराजमान थे दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी। वहाँ पर श्री स्वामी बेअंतानंद जी महाराज श्री आज्ञा अनुसार श्री दर्शन के लिए आए। यहाँ पर आपने श्री चौथी पातशाही गुरु महाराज जी को दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने साधु वेश प्रदान करके इनका शुभ नाम श्री स्वामी बेअंत आनंद जी रखा। आपने इनके जिम्मे काफ़ी सेवा लगाई हुई थी जिसको इन्होंने पूर्णतः निभाया। आप दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी बड़े प्यार से इन्हें फरमाते थे, ये तो हैं ही बेअंत, ये दरबार के सच्चे लाल हैं, हमारे दिल के टुकड़े हैं। यही नाम आगे चलकर यथार्थ रूप से सिद्ध हुआ। इनकी दयालुता का भी अंत न रहा
और महिमा का भी अंत नहीं। इनकी विनय पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री आनंदपुर में कृपा की। श्री चौथी पातशाही गुरु महाराज जी की विनती पर पहली बार श्री दूसरी पातशाही जी श्री आनंदपुर में कृपा फरमाई। उस समय तक श्री आनंदपुर में अभी थोड़ी सी जमीन को ही साफ करके घास फूस की झोपड़ियां बनाई गई थी। यातायात के साधन तो थे ही नहीं, बड़ी परेशानी होती थी यातायात के लिए, और ना ही कोई शरीर की शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति के कोई साधन सुलभ थे। यहाँ पर कुछ भी नहीं था। और बरसात में, बरसात की ऋतु में, बरसात के मौसम में ये झोपड़ियाँ जब अधिक वर्षा हो जाती तो ये झोपड़ियाँ तो बह जाती थी। तेज हवाओं से झोपड़ियों की छतें उड़ जाती थी। श्री सतगुरुदेव महाराज जी के सामने बाहर से आई हुई संगत ने इन कठिनाइयों के लिए विनती की। जब दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर में कृपा फरमाई तो जो संगत आई हुई थी बाहर से, उन्होंने इस प्रकार विनती की। तो दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने सबको आश्वासन दिया कि धीरे धीरे यहाँ सब कुछ बन जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं। इस प्रकार उनको आश्वासन देकर तथा कुछ दिन यहाँ श्री दर्शन देकर फिर सत्संग कार्य के लिए लौट आए। आप सब स्थानों का परिभ्रमण करके फिर चकोड़ी संत आश्रम में लौट आते थे। इस प्रकार आप मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश को कतार्थ करके फिर पंजाब में आए। अब नित्य प्रति शरणागतों की संख्या बढ़ती जा रही थी। आपकी लीला मन वाणी से परे है। आप क्या क्या करते थे इसका ठीक ठीक विवरण देना तो कठिन है, बहुत कठिन है। फिर आपने 1933 में शरणागतों के आग्रह पर, विनती पर श्री आनंदपुर में कृपा की और श्री दर्शनों के लिए संगतों को आने की आज्ञा भी प्रदान की। श्री दर्शन के लिए यहाँ संगतें आने लगी। केवल श्री सतगुरुदेव महाराज जी के लिए एक कमरा जो पत्थरों से बनवाया गया था, बाकी सब झोंपड़ियाँ थी। उस समय एक कृषि विभाग के कृषि मंत्री जिनका नाम श्री बापूराव पुंवार, वो भी श्री दर्शन के लिए आए। उसने श्री चरणों में विनती की कि महाराज इस भूमि को तो सरकार भी उपजाऊ बनाने के लिए असमर्थ है और कई लोग भूमि खरीद कर असफल हो गए, छोड़कर भी चले गए। आप इसे कैसे आबाद करेंगे? बंजर भूमि, घना जंगल है। श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने फरमाया, वचन हुए कि यहाँ पर ढाक के स्थान पर अमराइयाँ झूमेंगी, चारों ओर बगीचे ही बगीचे होंगे, अस्पताल, भव्य भवन, पाठशाला तथा पक्की सड़कों का निर्माण होगा। यहाँ एक महान सरोवर भी होगा जिसके जल को लोग शीशियों में भर कर ले जाएंगे। ये एक तीर्थ धाम बनेगा। यहाँ और बहुत कुछ होगा। ये प्रवचन सुनकर वो कृषि मंत्री नतमस्तक हो गया। उसने मन ही मन सोचा कि संतों की लीला न्यारी है, उनके रहस्य को बुद्धि द्वारा जानना कठिन है। श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने कालांतर में इन श्री वचनों को साकार रूप दिया और वर्तमान समय तक युग पुरुष महान विभूतियाँ उन श्री वचनों को साकार रूप दे रही है।
आपने श्री आनंदपुर में कुछ समय गुरुमुख शरणागतों को श्री दर्शनों से कृतार्थ किया। श्री आनंदपुर निवासी सेवकों को मेहनत करके इसे आबाद करने की आज्ञा प्रदान कर स्वयं सत्संग उपदेश के लिए वहाँ से प्रस्थान किया। श्री आनंदपुर का संपूर्ण हाल श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम का जो प्रकरण है उसमें दिया गया है कि आप एक वर्ष में कितने ही स्थानों को कथार्थ करते, इसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। कई बार आप मौजवश 2-4 महीने भी एक स्थान पर ठहर जाते और कई बार 4 महीने में सारे पंजाब तथा सीमा प्रांत उत्तर प्रदेश जहाँ पर इस संप्रदाय के आश्रम स्थापित थे सबको कथार्थ कर देते। इन सब का मुख्य केंद्र चकोड़ी संत आश्रम ही था, जहाँ पर सब स्थानों पर भ्रमण करके फिर वापस लौट आते थे। एक बार आप आश्रम की हवेली जो चकोड़ी स्थान पर सत्संग के कमरे के आगे बनी हुई थी वहाँ पर टहल रहे थे तो महात्मा रोशनानंद जी व कुछ अन्य महात्मा जन भी आपके साथ थे। आप सत्संग उपदेश द्वारा ये समझाने की कृपा फरमा रहे थे कि भक्ति मार्ग में मनुष्य किस प्रकार शीघ्र उन्नति कर सकता है। आपकी दृष्टि धरती पर पड़े हुए कुछ गेहूं के दानों पर पड़ी। आपने फरमाया, समय के संत सतगुरु की यही विशेषता होती है कि वो कुदरत की किसी वस्तु को लक्ष्य बनाकर ऐसे सरल ढंग से जीवों को समझाने की कृपा करते हैं कि साधारण से साधारण मनुष्य भी सरलता पूर्वक समझ जाते हैं। आपने धरती पर पड़े हुए कुछ दानों की ओर इशारा करके साथ वाले महात्मा जनों को फरमाया कि अब देखो, ये थोड़े से गेहूं के दाने देखने में तो कितने तुच्छ हैं जो यहाँ बिखरे पड़े हैं, कितने तुच्छ हैं यह दाने, और यहाँ से कितने आदमी गुजरे होंगे। उनकी दृष्टि भी इन गेहूं के दानों पर पड़ी होगी, परंतु इनको तुच्छ जानकर किसी ने इनकी ओर ध्यान नहीं दिया। यदि मनुष्य इन दानों को समेट कर उठा ले और ले जाकर लंगर के लिए रखे तथा इन्हें गेहूं में मिला दे तो उस मनुष्य की भक्ति की तरक्की हो जाएगी और वो यथार्थ में हीरा बन जाएगा। फिर फरमाया कि इसी प्रकार गुरुमुख जन जितने श्री दरबार के लिए अधिक हित चिंता खैर ख्वाही करेंगे, ख्याल रखेंगे, उतना ही जल्दी भक्ति की राह में उन्नति भी करेंगे। श्री दरबार में प्रत्येक गुरुमुख सेवक हृदय से इसे अपना घर समझे। जैसे अपने घर को या अपनी वस्तुओं को सदा संभाल कर रखा जाता है, उसी प्रकार श्री दरबार की प्रत्येक वस्तु को अपना घर समझकर उसकी संभाल करें। इसमें जरा भी आलस्य नहीं करना चाहिए। यदि एक बार गफलत कर दी, एक बार गफलत हो गई, लापरवाही हो गई, तो मन फिर बार बार इस प्रकार धोखा देता है, मन हावी हो जाता है, उन्नति की बजाय अवनति की ओर ले जाता है, गिरावट की ओर ले जाता है। श्री दरबार के साथ सहानुभूति रखना अपने साथ सहानुभूति रखना है। इस तरह से जीव भक्ति मार्ग में शीघ्र ही उन्नति कर सकता है। सद्गुरु के वचन तथा सद्गुरु के उपदेश ही गुरुमुख की अपनी पूंजी हैं। यही उपदेश ही समय समय पर जीव को गिरावट की ओर ले जाने से बचाते हैं। समयानुसार ये सत्संग उपदेश उसे चेतन करते रहते हैं, जगाते रहते हैं। महात्मा रोशन आनंद जी श्री वचन अनुसार उन गेहूं के दानों को इकट्ठा कर लंगर में दे आए और श्री सतगुरुदेव महाराज जी के गुणानुवाद गाने लगे। कितनी सहानुभूति है
संत महापुरुषों को हम जीवों के साथ समय समय पर जीव को सावधान करते रहना, उनके अवगुणों को निहारना, न देखना अवगुणों को, और सदा अपनी कृपा की बरसात करना, काल माया के चक्कर से बचाने के लिए सदैव सत उपदेशों द्वारा रास्ता दिखाते रहना, ये उनका कर्तव्य होता है। फिर हम अधम जीवों के लिए कितने कितने कष्ट सहन कर सन्मार्ग पर लगाते हैं। निरंतर सर्दी, गर्मी, वर्षा इत्यादि सब कुछ सहन करके वे सदा 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 परमार्थ की राह पर लगे रहते हैं। उन्हें अपने शरीर के कष्टों की जरा भी परवाह नहीं होती। उनके एक एक वचन में कितना रहस्य छुपा होता है, फिर भी वे दिन रात आठों याम इस प्रकार सत्य वचनों की बरसात करते ही रहते हैं, ताकि जीव तो भूला हुआ है, ये जीव जो जन्म जन्मांतरों से काल माया के चक्कर में आया हुआ है, वो इन बंधनों से मुक्त हो जाए, अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर आनंद तथा शांति प्राप्त करे। यही समय अनुसार संत महापुरुषों के अवतरण का मुख्य उद्देश्य होता है। परंतु वे नर लीला में हमें साधारण प्रतीत होते हैं। आप सन 1931 से 1934 तक सारे उत्तर प्रदेश, सीमा प्रांत तथा पंजाब को श्री पवन वचनामृत द्वारा कतार्थ करते रहे। इसी बीच सन 1934 में आपने एक बार सिंध से श्री स्वामी वैरागानंद जी महाराज श्री तीसरी पातशाही जी को संत आश्रम चकोड़ी में बुलाया और उन्हें फरमाया कि श्री आनंदपुर का भी प्रबंध आपने ही करना है। श्री आज्ञा पाकर श्री स्वामी जी श्री तीसरी पातशाही जी महाराज श्री आनंदपुर में आए और कुछ समय यहाँ रहकर प्रबंध करके फिर श्री आज्ञा मिलने पर सिंध लौट गए। सिंध में तो श्री स्वामी जी श्री तीसरी पातशाही जी महाराज प्रत्येक प्रेमी के हृदय पर राज करते थे। श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने पहली बार सिंध में प्रेमियों को फरमाया था कि हम फिर सिंध में श्री दर्शन देंगे, और उन प्रेमियों की प्रार्थना को स्वीकार कर फिर 1934 में सिंध में कृपा फरमाई। आप इस बार अधिकतर श्री स्वामी जी श्री तीसरी पातशाही जी से ही सत्संग करवाते थे, परंतु कभी कभी जब आप श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी मौज में आते तो छोटी छोटी बातों पर कितने राज से भरे हुए वचन फरमाते, जिन्हें सुनकर प्रेमियों के हृदय पुलकित हो उठते। ऐसे ही एक बार आपने महात्मा सुख आत्मानंद जी के बारे में भी रहस्य से भरे हुए वचन फरमाए कि जिससे कि महात्मा सुख आत्मानंद जी के भी ज्ञान चक्षु खुल गए और अन्य महात्मा जनों को भी संत महापुरुषों के सुखदायी और कल्याणकारी श्री वचनों को सुनने का अवसर मिल गया। महात्मा सुख आत्मानंद जी ने अपने इस वृत्तांत का इस प्रकार वर्णन स्वयं किया है। इस प्रकार आपने कई बार अपनी मौज अनुसार सिंध में श्री प्रवचन फरमाकर प्रेमी जनों को कतारत किया। आपने कई प्रेमियों को यहाँ गुरु दरबार में शरणागति के लिए श्री आज्ञा दी। कितने ही भक्त जनों को उनकी विनय पर उन्हें अपनी कृपा से साधु वेश प्रदान किया। श्री स्वामी जी श्री तीसरी पातशाही जी ने सिंध की संगतों को भक्ति के अनुपम धन से माला माल कर दिया था। प्रेम भक्ति में सभी प्रेमी रंगे जा चुके थे। दीपावली का शुभ पर्व करीब था। प्रेमियों ने श्री चरणों में
दीपावली का पर्व सिंध में मनाने के लिए विनती की। उनकी विनय को स्वीकार कर आपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही जी दीपावली का शुभ पर्व सिंध में मनाया। आपके आगमन से और भी सैकड़ों प्रेमी बन गए। सिंध में तो मानो प्रेम रूपी अमृत दिन रात ही बरस रहा था। प्रेमी जन सदा श्री दर्शन के लिए आतुर रहते थे। कई तो इतने मतवाले हो जाते कि जब आप सैर के लिए शाम के समय बाहर जाते, साथ में श्री स्वामी जी, श्री तीसरी पातशाही जी महाराज भी होते, तो कई प्रेमी उनके नाम पर ही जयकारे बोलने आरंभ कर देते। आप उन्हें इस मस्ती में डूबा हुआ जब देखते तो मन ही मन अत्यधिक प्रसन्न होते। सिंधी लोगों ने आपका भाव भीना स्वागत किया। आपने कुछ समय तक सिंध को अपने पवन श्री वचनामृत तथा श्री दर्शन से कृतार्थ किया। फिर वहाँ से आपने दूसरे स्थानों के भाग जगाने के लिए प्रस्थान किया श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने। इसके बाद आपके श्री चरणों में श्री आनंदपुर के प्रेमियों ने श्री दर्शन देने के लिए विनय पत्रिकाएं भेजी। उनकी विनय को स्वीकार कर आपने अप्रैल सन 1935 के आरंभ में यहाँ कृपा की। अब तक यहाँ पर श्री आनंदपुर निवासियों ने काफ़ी जमीन उपज के लायक बना ली थी। इस बार वैसाखी का पर्व श्री आनंदपुर में मनाया गया। सीमा प्रांत तथा पंजाब से संगतें श्री दर्शनों के लिए। उस समय पंजाब तथा सीमा प्रांत की संगतों को श्री आनंदपुर स्थान पर पहुंचना ऐसा लगता था जैसे भारत से कोई विदेश जा रहा हो, क्योंकि यातायात के साधन सुलभ नहीं थे। कुछ बस पर जाना पड़ता था, कहीं बैलगाड़ी पर जाना पड़ता था, कहीं पैदल चलना पड़ता था, कहीं रुक जाना पड़ता था। चक्कों पर भी कुछ भूमि के भागों को साफ कर उन पर घास फूस के टपरे बना दिए गए थे। इसी पर्व पर सिंध से श्री स्वामी जी, श्री तीसरी पातशाही जी महाराज भी आए। आपने उनको जाने से पहले श्री आज्ञा फरमाई कि अपने अधिकतर संपूर्ण क्षेत्र का निरीक्षण कर लो। दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने तीसरी पातशाही जी को, जो कि साधु वेश में थे, उनको फरमाया, क्योंकि आप सब कुछ जानने वाले अंतर्यामी श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी सब कुछ जानते हुए फरमा रहे थे, क्योंकि श्री स्वामी जी, श्री तीसरी पातशाही जी महाराज ने बाद में सारे श्री आनंदपुर का निर्माण जो कराना था, और फिर श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने आज्ञा अनुसार ऐसा ही किया। पंजाब की संगतों ने श्री चरणों में पंजाब जाने के लिए विनय की। आप जब पंजाब के लिए विदा होने लगे, श्री आनंदपुर के निवासी प्रेमियों ने कार को घेर कर कार के आगे दंडवत कर दी। श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी को संगतें जाने ही नहीं दे रही थी। कार को घेर लिया, दंडवत किए हुए, दंडवत प्रणाम की मुद्रा में सड़क पर, रास्ते पर कार को घेरे हुए। श्री आनंदपुर के प्रेमी यह चाहते थे कि आप सदा हमारे पास ही रहें। आपने उस समय एक पलंग मंगवाया। श्री कार में विराजमान थे दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी। दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने आज्ञा दी और एक पलंग मंगवाया तथा उस पलंग पर विराजमान हो गए। वहीं सब प्रेमी पलंग को घेर कर खड़े हो गए। इधर महात्मा पूर्ण श्रद्धानंद जी श्री आज्ञा अनुसार कार को फाटक के पास ले गए। उधर आप प्रेमियों को श्री दर्शन से निहाल करने लगे।
सभी प्रेमियों ने इस दर्शन रूपी स्वाति अमृत को पिया, आनंद प्राप्त किया। उस समय श्री प्रवचन हुए, हमने अब एक स्थायी स्थान पर विश्राम करना है। अब हम सड़क के मध्य में खड़े हैं, हमारा निवास स्थान भी मध्य में है और होगा। अर्थात आप ये इशारे की भाषा में वचन फरमा रहे थे कि सतगुरु का सिंहासन जो है जीव के शरीर के बीच में हृदय स्थान पर स्थित है। दूसरा, भक्ति परमार्थ का केंद्र श्री आनंदपुर भारत के मध्य में मध्य प्रदेश में है। इसीलिए सब ओर से लोग यहाँ से ज्ञान लाभ प्राप्त करने में समर्थ होंगे। कितने ज्ञान से यथार्थ से भरे हुए प्रवचन कि गुरुमुखों को एक वरदान दे दिया कि जिस प्रकार आनंदपुर के मध्य में इस रास्ते पर हम हैं, सड़क के बीच में हैं, जैसे विराजमान हुए पलंग पर, इसी प्रकार सतगुरु का सिंहासन जीव के शरीर के बीच में हृदय स्थान पर स्थित है। खुले शब्दों में, जिसको हमने आज इतना जटिल बना दिया है, समझ नहीं पा रहे, अगर समझना चाहें तो कितना रहस्य खोल दिया श्री गुरु महाराज जी हमारे सामने कि सतगुरु का स्थान जो है, जो हमें नित्य प्रति इशारा भी होता है कि दोनों भौहों के बीच में, आँखों के ऊपर, ये इशारा श्री गुरु महाराज जी ने कितना सुखद और आनंद देने वाला वचन फरमाते हुए किया इशारा कि सतगुरु का सिंहासन जीव के गुरुमुख के बीच में, मध्य में, ये बीचों बीच नाक की सीध में होता है, मस्तक की बीच में होता है, पूरे शरीर का ये बीच का हिस्सा है और हृदय स्थान पर स्थित है, ये भी बीच है। और ये श्री आनंदपुर ये भारत के मध्य में है, तभी तो मध्य प्रदेश नाम है। और ये फरमाया कि जिस प्रकार वहाँ उस वक़्त श्री गुरु महाराज जी पलंग पर विराजमान थे, जहाँ सड़क पर, तो वो भी बीच का हिस्सा था, वो आनंदपुर का बीच था। और इसी प्रकार आपने प्रवचन फरमाकर प्रेमियों को पलंग फाटक के पास ले जाने का आदेश दिया। फाटक के पास पहुंचकर फिर आप कार में विराजमान हुए तो प्रेमियों ने कार को चारों ओर से घेर कर फिर दंडवत वंदना की और विनती की कि प्रभु कुछ समय अभी और हमें श्री दर्शनों से कृतार्थ कीजिए। श्री गुरु महाराज जी श्री कार में विराजमान हो चुके थे, श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज फिर से दंडवत कार के आगे सभी ने की और कार को घेरा हुआ था। तो श्री गुरु महाराज जी मुस्कुराते हुए वचन फरमाते हैं कि प्रेमियों, श्री आनंदपुर आनंद का धाम है, यहाँ आनंद ही आनंद बरसेगा। आप विचलित न हों, अब हमें परमार्थ के कार्य के लिए दूसरी जगह भी जाना है, परंतु प्रेमियों के हृदय की प्रेम प्यास इतनी बड़ी हुई थी जिससे बुझाए बिना श्री प्रभु जी जा भी नहीं सकते थे।
श्री गुरु महाराज जी ने देखा कि सबकी आंखों में आंसुओं की धारा बह रही थी और किसी के मुंह से कुछ कहते नहीं बन रहा था, मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। इस असीम विरह दशा को देखकर कार से फिर नीचे उतरकर श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, हम अभी नहीं जाएंगे। इस प्रकार नित्य प्रति श्री दर्शन और प्रवचनामृत से उन्हें फिर से निहाल करने लगे। उस समय बहुत से अधिकारी भगत जनों को साधु वेश भी प्रदान किया, जिनमें से बहुत सारे नाम भी यहाँ दिए जा सकते हैं। उस समय के दिव्य दृश्य से, खुशी से, जयकारों की ध्वनि से आकाश मंडल गूंज उठा। एक नया ही रंग सब पर छाया हुआ था, एक निराली मस्ती का समागम बना हुआ था। श्री आनंदपुर में साधु मंडली का ये विशेष अवसर एक पर्व की तरह मनाया गया। प्रेमियों ने श्री सतगुरुदेव महाराज जी का धन्यवाद करते हुए स्तुति के भजन गाए, शुक्राने के गीत गाए कि देखो, गुरुमुख प्रेमियों का असीम प्यार देखकर श्री गुरु महाराज जी श्री कार से बाहर कृपा फरमाई, पलंग मंगवाया, पलंग पर विराजमान हुए और इतने यथार्थ भरे शब्द, श्री वचन सबको सुनाए और इतना असीम प्यार दिया और फिर से कार में विराजमान हुए और जैसे कि सबसे जाने के लिए, जैसे शब्द को बोलना भी उचित नहीं लगता, ऐसे जैसे कोई अपने बड़ों से कोई इजाज़त मांगता हो, ऐसे श्री गुरु महाराज जी इजाज़त मांग रहे कि हमें दूसरी जगह पर भी सत्संग प्रचार के लिए गुरुमुख प्रेमियों को जगाने के लिए जाना है। इतना प्यार से, इतना दुलार से हमारे सतगुरु देव महाराज जी, जैसे कि आज हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी कितना प्यार से जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उस समय जिस वक़्त खिचड़ी, दही खिचड़ी का भोग लगता है, ये इशारा होता है कि जब श्री गुरु महाराज जी कहीं और कृपा फरमाते हैं। तो इस प्रकार खिचड़ी दही का भी भोग लगाते हैं और फिर कहते हैं आप ही गुरुमुखों के और भी भाई बहन हैं, उनके पास भी जाना है। यानी सबको प्रसन्न करने में लगे रहते हैं, सबको भक्ति का दान देने में लगे रहते हैं, सबका सुधार करने में लगे रहते हैं, अपने शरीर के कष्टों की परवाह नहीं करते। और इस प्रकार सब गुरुमुखों ने जो शुक्राने के गीत गाए, सबका हृदय गद गद हो उठा। इसी खुशी में खूब प्रसाद बांटा गया, भंडारा भी किया गया। श्री गुरु महाराज जी दूसरी बार श्री कार में विराजमान होकर भी गुरुमुख प्रेमियों का प्रेम देखकर उनका हृदय द्रवित हो गया। फिर से कार से बाहर आकर कृपा फरमाई और सबको आश्वासन दिया कि हम नहीं जाएंगे। यानी भक्तों का, सेवकों का प्रेम जीत गया। सतगुरु तो स्वयं अपने प्रेमियों के प्यार के आगे हार जाते हैं, अपनी हार भी स्वीकार कर देते हैं, अपने गुरुमुखों को जीत हासिल कराते हैं, इस लोक में भी जिताने में लगे रहते हैं और परलोक में भी उनको सब कुछ जिता देते हैं कि अपना रूप ही उन्हें दे देते हैं, अपने साथ मिला लेते हैं, अपने संग मिला लेते हैं। क्या हम अपनी जिह्वा से कोई वर्णन कर सकते हैं सतगुरु की कृपा का, सतगुरु की महिमा का, उनके गुणानुवादों का? अगर भीतर हमारे यही सत्यता रोम रोम में विराजमान हो जाए तो इस जीवन में परलोक का सरमाया भरपूर करके इस दुनिया से जाया जा सकता है
और ये स्वर्णिम लक्ष्य जिस भी गुरुमुख को मिल जाए वो मालो माल है, खुशहाल है, वही निहाल है। खूब प्रसाद बांटते हुए भंडारा किया, फिर श्री दर्शन, सेवा, सत्संग का आनंद लेते हुए सभी अपने भागों की सराहना करने लगे। चाहे थोड़ा समय ही रुके, लेकिन एक बार अपने वहाँ से जाने का जो प्रोग्राम था वो स्थगित कर दिया, इरादा बदलना पड़ा। ये प्रेम की ताकत है, ये भक्तों के प्रेम की ताकत है, भक्तों के हार्दिक विशुद्ध प्रेम की ताकत है। हमारे हृदय के अंदर विशुद्धता लाने के लिए हमें नित्य प्रति प्रयास करना चाहिए। इतनी बड़ी रचना श्री आनंदपुर धाम के लिए हमारे परमहंसों ने रात दिन एक करके हमारा भी कर्तव्य बनता है। इस प्रकार नित्य प्रति सभी गुरुमुख उस वक़्त फिर कुछ दिनों तक श्री दर्शन और प्रवचनामृत से निहाल होते रहे। सबको श्री गुरु महाराज जी ने निहाल करते हुए फिर 19-20 दिन और फिर श्री आनंदपुर में कृपा फरमाई। इतने दिन और रुके। प्रेमियों की प्रेम प्यास तो कैसे बुझ सकती है, और भड़कती गई और अधिक बढ़ती ही जाती है। प्रेमी कब चाहते हैं कि प्रीतम हमसे दूर हों, परंतु पारमार्थिक केंद्र, परमार्थिक कार्य के लिए सब जगह पर जाना जरूरी होता है और ज़रूरी था। और आपने श्री आनंदपुर को फिर वहाँ से आनंदपुर से प्रस्थान किया, सबको दर्शनों से कृतार्थ किया और पंजाब के लिए प्रस्थान कर फिर चकोड़ी संत आश्रम में लौट आए। और इसी प्रकार श्री आनंदपुर धाम की स्थापना हुई और आज 4 अगस्त श्री आनंदपुर धाम की स्थापना दिवस का शुभ दिन है, जिसके उपलक्ष्य में सभी गुरुमुख प्रेमियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हम सभी गुरुमुख प्रेमी प्रयत्न करें अपने परमहंसों के इस प्रकार के जो उपकार हुए हैं, हो रहे हैं, नित्य प्रति उनको याद करके उनके नक्शे कदम पर चलने का प्रयास करते रहें। और जो प्रेम इस श्री आनंदपुर धाम की स्थापना के लिए गुरुमुख प्रेमियों ने, संतों महात्माओं ने और परमहंसों ने जो प्रेम उड़ेल दिया है इस श्री आनंदपुर धाम की धरा पर, हम भी इस प्रकार का प्रयास करें कि हमारी भी हाजिरी लगती जाए, लगती रहे। आज का दिन 4 अगस्त पूरे भारतवर्ष में स्थापना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ये सच्चा स्थापना दिवस और इसकी खुशी तभी संपूर्ण हो सकती है कि इसको अपने हृदय के अंदर महापुरुषों की जो लीलाएं हैं, उनके जो कार्यकलाप हैं, उनके जो नक्शे कदम हैं, हृदय के अंदर धारण करना, कुछ शब्दों पर अमल करते हुए सच्चा लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
और हमारे पास भरपूर समय है, भरपूर समझ है। सब कुछ अगर समय भरपूर है, पूरा वक्त है हमारे पास और पूरी समझ आती है, तो आज्ञा का पालन करते हुए, नित्य प्रति पांचों नियमों की पालना करते हुए, भजन अभ्यास को दृढ़ता से, गूढ़ता से, उसकी गहराई में उतर करके श्वास श्वास सुमरण करते हुए, श्वास श्वास बंदगी करते हुए, श्वास श्वास दर्शन ध्यान करते हुए, पल प्रतिपल भक्ति के रास्ते पर अग्रसर होते हुए, भक्ति की राह पर चलते हुए अपने सतगुरु की प्रसन्नता के पात्र बने, अपना लोक परलोक सुहेला करें। सभी गुरुमुख प्रेमियों को फिर से बहुत बहुत बधाई आज 4 अगस्त के श्री आनंदपुर धाम के स्थापना दिवस की। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।